हेलो दोस्तों, एस फिशिंग सॉल्यूशन में आप सभी का स्वागत है। और आज हम बताएंगे बीएसएफ ट्रेडमैन की वैकेंसी का जो फॉर्म चल रहा है वो कैसे लाइव करें। कुछ लोगों को दिक्कत आ रही है। अगर जिन लोगों ने पहले डाल दिया है उनका लॉगिन करके तो जल्दी डल जाता है, लेकिन जो पहली बार डाले हैं तो उन्हें प्रोफाइल कंप्लीट करनी पड़ती है। तो प्रोफाइल कंप्लीट कैसे करते हैं तो हम चलो वीडियो में बताते हैं आपको, ठीक है। तो आप हमारी वीडियो पर बने रहिए। तो चलिए हम यहाँ पर हम दिखाते हैं आपको, यानी बीएसएफ की ऑफिशियल साइट पर आ जाते हैं हम। यहाँ बीएसएफ का जो ऑफिशियल साइट है यहाँ पर आ चुके हैं हम। और यहाँ से देखो, यहाँ पे होम पर ओके करेंगे। होम के बाद यहाँ माई प्रोफाइल और हेल्प डेस्क और सीएससी लॉगिन और कैंडिडेट लॉगिन, यह दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। और तो हम कैंडिडेट लॉगिन पर क्लिक करेंगे। कैंडिडेट लॉगिन पर अगर हमारा पहले से कोई फॉर्म डला है तो उसकी जो लॉगिन आईडी है उसे कर सकते हैं, नहीं तो हम रजिस्टर करेंगे। और रजिस्टर करने के बाद हम यहाँ पर अपना जो 10वीं की मार्कशीट का जो भी डाटा है उसी के हिसाब से हम यहाँ पर अपना नाम डालेंगे। तो चलिए हम यहाँ पर अपना जो भी 10वीं की मार्कशीट में नाम है वो नाम डाल लेते हैं। तो यहाँ पे हमें नेक्स्ट स्टेप में डालना है हमें मोबाइल नंबर, यानी मोबाइल नंबर भी डालना है। आप सही तरीके से फॉर्म फिल करें। और यहाँ पे नेक्स्ट में जीमेल आईडी भी डालनी है। जीमेल आईडी वो डालनी है जो एक्टिव हो, चालू हो, क्योंकि उस पर भी ओटीपी आता है और आधार कार्ड पर भी ओटीपी पर। तो यहाँ चलिए हमने नाम डाल लिया और हमने नेक्स्ट कर दिया। नेक्स्ट के बाद हमारा जो ओटीपी आ गया मेल आईडी पे और मोबाइल पे, तो हम अपनी जो जीमेल आईडी का जो ओटीपी आया है वो उसे डालेंगे और तुम्हारा मोबाइल पे ओटीपी आया उसे डालेंगे। तो हम यहाँ पर ओटीपी डालने के बाद हम सबमिट करेंगे। तो चलिए हम सबमिट कर देते हैं। सबमिट करने के बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो खुल के आ जाएगा प्रोफाइल का, यानी पर्सनल इंफॉर्मेशन। तो इसमें जो पर्सनल इंफॉर्मेशन मांगी गई है हम उन्हीं को सही तरीके से भरेंगे। तो हम मतलब यानी कि प्रोफाइल को चलो भरते हैं। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले अपना नाम, फादर्स नेम, सब कुछ सही सही डाल लेना है। तो सबसे पहले हमें आधार कार्ड डालना है, आधार कार्ड का नंबर डालना है। नंबर के बाद तो आईडी कौन सी है तुम्हारी, वो आईडी वहां पे टेस्ट के समय ले जानी पड़ेगी। तो हम यहाँ पर आधार कार्ड डाल लेते हैं और आइडेंटिटी टाइप में भी आधार कार्ड डाल लेते हैं। अब हमारी आती है एडिशनल। एडिशनल में तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ क्या है, तो हम डेट ऑफ बर्थ चुन लेंगे जो हमारी 10वीं की मार्कशीट में है, उसी को डाल लेंगे। तो चलिए हम डेट ऑफ बर्थ चुन लेते हैं। उसके बाद हम नेशनलिटी वाला ऑप्शन है, हम नेशनलिटी चुनेंगे। अगर इंडियन है तो इंडियन का, और अगर अदर है तो अदर का लिखना है तुम्हें। तो चलिए हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा जेंडर, यानी मेल या फीमेल। तो आप उसे भी चुन लेंगे। चुनने के बाद यहाँ पे फादर्स नेम, जो 10वीं की मार्कशीट में नाम है तुम्हारा, फादर्स नेम और मदर्स नेम सेम डालेंगे। तो और यहाँ पे आप मैरिड हो या अनमैरिड हो ये भी आपको दिखाना होगा। डोमिसाइल, डोमिसाइल आपके यूपी का है या अदर स्टेट का है, तो यूपी का तो यस कर दीजिए। और डोमिसाइल तुम्हारे किस राज्य का है, तो जो भी राज्य है उसका चुन सकते हो। और डोमिसाइल सर्टिफिकेट नंबर, उसका जो सर्टिफिकेट नंबर होता है, एक होता है आवेदन नंबर, एक होता है सर्टिफिकेट नंबर। तो सर्टिफिकेट नंबर हमें डालना है। सर्टिफिकेट नंबर डालोगे तभी आपका मतलब यानी नेक्स्ट स्टेप आएगा। तो चलिए हमने सर्टिफिकेट नंबर हमने डाल दिया है और हम नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट पे आता है कैटेगरी रिजर्वेशन। कैटेगरी रिजर्वेशन में आपका जो आ गया रिलेशन हिंदू या जो भी किस धर्म से हो तुम उसी को लिख देंगे। उसके बाद कैटेगरी क्या है तुम्हारी, SC ST OBC अनरिजर्व, तो उसे लिख देंगे। यानी भर्ती कैसे देख रहे हो, डायरेक्ट या विभागीय डिपार्टमेंटली कैसे, तो उसे हम कर देंगे और नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। फिर हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है एड्रेस डिटेल्स। तो उसमें हम अपना जो भी पता है उसे सही तरीके से भर लेंगे विद पिन कोड के। तो पिन कोड के हम बिल्कुल भर रहे हैं, तो आप देख सकते हो यहाँ पे। तो हमने जो भी पता है अपना वो भर लिया और हमारा जो स्टेट है वो भी भर लिया, जो डिस्ट्रिक्ट है उसे भी हम भर लेंगे। विलेज है तुम्हारा या शहरी है तो शहर भी डाल देंगे, लेकिन हमारा विलेज है तो विलेज डाल देते हैं, ब्लॉक डालेंगे। और पोस्ट ऑफिस कौन सी है वो डालेंगे। तहसील, अगर तुम्हारा क्रॉस पेंडिंग और तुम्हारा परमानेंट जो एड्रेस है वो सेम है तो तुम सेम पर क्लिक कर दो। उसके बाद आता है अदर डिटेल्स। अदर डिटेल्स में अगर तुम्हारे पास
कोई एनसीसी सर्टिफिकेट है या कुछ और है तो लिख दीजिए। कंप्यूटर है तो फिजिकल स्टैंडर्ड, इसमें तुम्हारी हाइट लिखनी पड़ेगी, तुम्हारी हाइट कितनी है। और सीना पुरुष के लिए मतलब यानी 75 से 80 सेंटीमीटर होना चाहिए, तो आप 80 सेंटीमीटर लिख सकते हो। यानी कि सीएम नहीं लिखना, डायरेक्ट 80 या 82 जो भी है तुम लिख सकते हो। उसके बाद आपका जो वेट कितना है, वजन कितना है, वो हमें लिखना है। एक भी स्टेप छूटे ना। अगर आप फॉर्म भर रहे हो और सही तरीके से फॉर्म भरना है तो एक भी स्टेप छूटे ना। चलिए ब्लॉक लिस्ट डिक्लेरेशन करते हैं। यानी कि आपके मतलब कोई क्रिमिनल वो केस है आपके पास, कभी पुलिस ने अरेस्ट किया, अगर अरेस्ट किया तो उसका जो कोर्ट में क्या स्टेटस चल रहा है, तो हमारा क्वालिफिकेशन डिटेल आ जाती है। नेक्स्ट स्टेप तो हम यहाँ पे, ये हमें दे रहा है क्वालिफिकेशन टाइप योग्य, तो हम ये लिख देते हैं इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट लिख देते हैं। उसके बाद प्रमाण पत्र संख्या लिखेंगे, जो सर्टिफिकेट की जो प्रमाण पत्र संख्या होता है उसे लिख देंगे। उसके बाद ये लिखेंगे कि तुमने कौन सी ईयर में 10th और 12th की थी, तो उसमें हमें रोल नंबर नहीं लिखना है, उसमें सिर्फ यानी कि कुछ लोग प्रमाण पत्र में अपना रोल नंबर लिख देते हैं, तो रोल नंबर हमें नहीं लिखना है। रोल नंबर तो यहाँ पे 10वीं को ऐड कर सकते हो, इंटर को कर सकते हो, और भी क्वालिफिकेशन उसे भी कर सकते हो। तो चलिए हमने यहाँ 10वीं का डाटा कर दिया है, और हम चाहे तो नेक्स्ट वो इंटर का भी कर सकते हैं। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है वर्क एक्सपीरियंस। तो वर्क एक्सपीरियंस, अगर तुम्हें किसी चीज का एक्सपीरियंस है तो आप उसे लिख सकते हो, और उसे नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट पे आएगा सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट अपलोड ऑप्शन आता है। तो यहाँ पर हमें फोटो अपलोड करना है, और यहाँ सिग्नेचर अपलोड करने हैं, और 10वीं का जो सर्टिफिकेट है, मार्कशीट है, वो अपलोड करनी है आपको। तो यहाँ पर हमें यानी कि फोटो 30 केबी से 100 केबी के बीच में होना चाहिए, और सिग्नेचर 20 केबी से 50 केबी के बीच में होना चाहिए। और तुम्हारा जो भी 10वीं की मार्कशीट वगैरह अपलोड होगी वो 30 केबी से लेके 100 केबी के बीच में होना चाहिए। तो चलिए हम फोटो अपलोड कर लेते हैं। पहले से फोटो अपलोड कर लेना, फाइल बना लेना, क्योंकि मतलब यानी फॉर्म डालने में फिर देर नहीं होती है। तो यहाँ अपने साइन और फोटो हम अपलोड कर लेते हैं, और 10वीं की जो मार्कशीट सर्टिफिकेट हमने जो स्कैन करके रखी है, फाइल साइज बना दिया है हमने, वो भी हम स्कैन कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखो 10वीं की जगह इंटर का भी डाटा आपको डालना होगा। तो चलिए हम आई एग्री पर क्लिक करके हम सेव एंड नेक्स्ट पर करते हैं, और हमारा मतलब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो आ जाता है। यहाँ पर प्रोफाइल कंप्लीट सक्सेसफुली हो जाती है। आपका जो प्रोफाइल है वो कंप्लीट हो गई। अब इतनी देर से हमने जो भी फॉर्म डाला था वो हमने प्रोफाइल कंप्लीट की थी। अब चलिए हम नेक्स्ट न्यू एडवर्टाइजमेंट पे जाते हैं। डैशबोर्ड पर जाते हैं। डैशबोर्ड पर जाके हमें यहाँ देखना है कि हमारी जो वैकेंसी है उसका जो न्यू एडवर्टाइजमेंट कब है और कहाँ से है, तो वहां पर जाएंगे हम। तो हम चलिए मेन ऑफिशियल साइट पर आगे बैक, और यहाँ पे नीचे करंट रिक्वायरमेंट ओपनिंग यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हो कांस्टेबल ट्रेडमैन पर ओके कर देंगे। ओके करने के बाद यहाँ पे आपकी जो पोस्ट है वो क्या है, बार्बर है, नाई है, कैबलर है, वाटर कैरियर है, और तुम्हारा प्लम्बर है, पंप ऑपरेटर है, बासरमैन है, बार्बर है, जो भी है जिसमें तुम आवेदन करना चाहते हो वो आवेदन तुम कर सकते हो। और यहाँ पर हम क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस भी लिख सकते हैं। अगर हमें किसी चीज का एक्सपीरियंस है तो वो भी हम अपना इसमें मेंशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि हमें एक्सपीरियंस नहीं है। तो यहाँ पर आगे मस्ट बी प्रोफेशनल इन द रेस्पेक्ट, यानी जिस ट्रेड में तुम आवेदन कर रहे हो उसका मतलब आपको ज्ञान होना जरूरी है, और ज्ञान अगर होगा तभी आपको होगा। और एग्जाम में इससे संबंधित क्वेश्चन ही आएंगे, आपको पूछा जाएगा। तो आप अपनी तैयारी करके ही फॉर्म डालें, जिस ट्रेड में आप एक्टिव हो और जिस ट्रेड के लिए तैयारी कर रहे हो उसी ट्रेड में आप अपना डालें, ना कि हर किसी में। तो यहाँ पर हम यस कर देते हैं, यानी कि हमें दे रखा है थर्ड ऑप्शन में, यानी मस्ट क्वालिफाई ट्रेड टेस्ट इन द रेस्पेक्टिव ट्रेड कंसल्टी बाय द रिक्वायरमेंट बोर्ड। तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में फिजिकल वाला जो ऑप्शन था वो हमने लिख दिया, हाइट वगैरह थी। यहाँ पे हम अब अपलोड करेंगे डोमिसाइल, यानी कि हम जब यूपी के हैं तो यूपी का, राजस्थान के तो राजस्थान का। तो हमने ये 10 केबी से लेके और 30 केबी से लेके 100 केबी की वो फाइल बना लेनी है, उसे अपलोड कर देना है।
अब आता है क्वालिफिकेशन डिटेल्स। अब हमने जो बताया था कि अभी 10वीं की हमने मार्कशीट अपलोड की थी, लेकिन हमने 12th नहीं लगाया था, तो हमारा जो फॉर्म है वो सबमिट नहीं हुआ। अब हमें 12th का डाटा भी ऐड करना होगा, तब जाके ये कंप्लीट होगा। तो चलिए हम इंटरमीडिएट का वो डाटा और जो नंबर वो डाल देते हैं, और डालने के बाद हम सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद हम नेक्स्ट कर देते हैं, क्योंकि हमें 10वीं और 12वीं की जो डिटेल है वो भरनी है। अगर डिटेल नहीं भरोगे तो कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पर हमारा जो प्रीव्यू आ चुका है डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट का, जो हमने अपलोड किए थे। तो यहाँ पर हमें, जब हमने 12वीं का डाटा लगाया इंटरमीडिएट का, तो वो भी अपलोड करनी होगी हमें मार्कशीट। तो चलिए उसका भी साइज हम बना लेते हैं और अपलोड कर देते हैं। अपलोड करने के बाद आई एग्री पर क्लिक करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद हमारा जो प्रीव्यू आ जाएगा, जो हमने मतलब डिटेल भरी है। फिर हम आगे इसमें चेक कर सकते हैं कि कोई हमारे फॉर्म में कोई मिस्टेक तो नहीं हुई है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं, और उसके बाद हम सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट करने पर आपका जो पूरा फॉर्म है वो कंप्लीट आ चुका है, यानी कि पूरा प्रीव्यू आ गया। यानी कि इसके बाद आपको एडिट करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। अभी भी वो एडिट कर सकते हो अगर कोई गलती हो गई है तो हमने पूरा फॉर्म चेक कर लिया। चेक करने के बाद हमारा जो डाटा है बिल्कुल सही है। तो हम प्लेस पर जाएंगे। प्लेस पर आप अपना जो भी जिला है उसका नाम डाल देंगे, जैसे हाथरस, अलीगढ़, मथुरा, आगरा, उत्तर प्रदेश, कुछ भी हो आप उसका नाम डाल देंगे। जैसे राजस्थान हो, यानी कहीं का भी हो वो डाल दें। और यहाँ पर हमारा जो फॉर्म है वो यहाँ पर देख सकते हो, अभी अनपेड है और हमारा रजिस्ट्रेशन नहीं आया। रजिस्ट्रेशन नंबर तभी आएगा जब हम कंप्लीट फॉर्म कर देंगे। तो यहाँ पर हम चेक कर सकते हैं कि डेट ऑफ बर्थ या फादर्स नेम या मदर्स नेम या मेल फीमेल अनमैरिड, यानी इनमें कोई गलती तो नहीं होगी है। जो डोमिसाइल हमने लगाया था उसका नंबर वो गलत तो नहीं हो गया है। तो यहाँ पर हम प्रीव्यू करके संतुष्टि से चेक कर सकते हैं, क्योंकि ये फॉर्म है, आप तैयारी कर रहे हो। ऐसा ना हो कि जल्दबाजी में कुछ डिटेल मिस्टेक हो जाए और आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाए। तो हमारी वीडियो को पूरी तरह से देखते रहिए, एक भी पॉइंट स्किप ना करें। अगर हमारी वीडियो को देखकर अगर आप फॉर्म डालते हो तो आपको कोई फॉर्म में दिक्कत नहीं होगी, और आप फॉर्म डालना भी अपने आप खुद सीख जाओगे, क्योंकि हमारा मेन यही है कि हमारी वीडियो से कुछ लाभ मिले। चलिए हम यहाँ पे नाउ पर करते हैं, क्योंकि पे नाउ करेंगे तभी हमारा कंप्लीट सबमिट होगा, और पे नाउ नहीं करेंगे तो नहीं होगा। यहाँ पर ऑप्शन आ रहे हैं कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट, यूपीआई। तो हम इनके माध्यम से कर दें। और ओबीसी जनरल के लिए 159 रुपये कट रहे हैं यहाँ पर। चलिए हम क्यूआर कोड जनरेट कर लेते हैं। क्यूआर कोड जनरेट करने के बाद यहाँ पर हम अपने मोबाइल से यूपीआई से, मतलब यानी कि स्कैन कर लेंगे, चाहे अपना फोन पे से, गूगल पे से, या तुम्हारा जी पे से, कुछ भी से भी कर सकते हो, पेटीएम से भी कर सकते हो। तो चलिए हम यहाँ पे स्कैन अपना जो क्यूआर कोड हम मोबाइल से स्कैन कर लेते हैं। स्कैन करने के बाद हमारा जो भी है कंप्लीट फॉर्म हो गया। यहाँ पर थैंक यू का ऑप्शन आ गया, योर पेमेंट हैज बीन सक्सेसफुल, थैंक यू योर पेमेंट इज ओरिजिनल। तो यहाँ पे ओके कर देंगे, प्रिंट पर ओके कर देंगे। प्रिंट पर आपका जो फॉर्म है वो भरा हुआ था वो कंप्लीट आ गया। यहाँ पर मतलब राइट कॉर्नर में नीचे दिखाई दे रहा है प्रिंट और डॉक्यूमेंट अपलोड। तो हम प्रिंट वाले ऑप्शन पे करेंगे, तो प्रिंट वाले में हम प्रिंट दे सकते हैं, सेव भी कर सकते हैं। और अगर हम डॉक्यूमेंट वाले पे करेंगे तो उसमें जो हमने अपलोड किए थे सारे डॉक्यूमेंट वो आ जाएंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि हम ऐसी वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। तो हमें उम्मीद है कि आप लोग हमारी वीडियो को सपोर्ट करेंगे और हमें सपोर्ट करेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो थैंक यू दोस्तों। और ये भी है सबका फॉरम था।